आइए जो हमारा दूसरा चैप्टर है यानी कौन सा, गणित पाठ्य योजना एवं शिक्षण विधियाँ, इसमें क्या क्या है आइए इसको देखते हैं। क्या पूछा है, कह रहा है कि गणित शिक्षण में क्या, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का क्या प्रमुख उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है, गणना संबंधी उद्देश्य है। अगला क्या बोला है कि अभ्यास कार्य का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो क्या उद्देश्य होता है, शुद्धता से कार्य करना, दूसरा आत्मविश्वास, तीसरा विकास करना, चौथा जल्दी कार्य करना। अगला बोला है कि शिक्षण के त्रिध्रुव कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं आप सबको पता है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। अगला बोला है कि यदि गणित का प्रयोग, क्या बोला है, यदि गणित का प्रयोग गलत ढंग से किया जाए, क्या किया जाए, यदि गणित का प्रयोग गलत ढंग से किया जाए तो यह अनुपयोगी ही नहीं बल्कि बहुत ही घातक सिद्ध होगा। यह किसके अनुसार, कोठारी कमीशन के अनुसार। कोठारी कमीशन के अनुसार क्या बोला गया है कि यदि गणित का प्रयोग गलत ढंग से किया जाए तो अनुपयोगी ही नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, घातक सिद्ध हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए क्या बोला गया है। अगला जो हमारा पॉइंट दिया है, कह रहे कि व्याख्यान विधि, क्या, व्याख्यान विधि के 4 आधारभूत लक्ष्य कौन कौन से हैं। पहला लक्ष्य कौन सा है, प्रेरित करना, दूसरा स्पष्ट करना, तीसरा पुनरीक्षण करना, चौथा विस्तृत करना। अगला जो हमारा दिया है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, क्या, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सिद्धांत से उदाहरण की ओर किस विधि की संकल्पना है। तो किस विधि की संकल्पना है, निगमन विधि। आपको हम बता दे रहे हैं कि निगमन विधि और क्या, निगमन विधि और आगमन विधि, क्या, आगमन विधियाँ क्या क्या होती हैं। निगमन विधि क्या है और आगमन विधि क्या होती है, आइए इसको जान लेते हैं। निगमन यानी इसमें निगमन विधि में सबसे पहले नियम बताया जाता है। क्या बताया जाता है, नियम बताया जाता है। और आगमन विधि में सबसे पहले क्या बताया जाता है, उदाहरण से समझाया जाता है। इसी को ही आगमन और निगमन विधियाँ कहते हैं। अगला देखते हैं। अगला जो हमारा दिया है, अगला क्या बोला है कि जो ह्यूरिस्टिक विधि है, कौन सी, ह्यूरिस्टिक विधि के खोजकर्ता कौन है। ह्यूरिस्टिक विधि के खोजकर्ता कौन है, हेनरी एडवर्ड आर्म स्ट्रांग है। हेनरी एडवर्ड आर्म स्ट्रांग है किसके विधि के, ह्यूरिस्टिक विधि के खोजकर्ता। अगला देखते हैं। अगला जो हमारा बोला है कि बालकों या विद्यार्थियों को, क्या बोला है, बालकों या विद्यार्थियों को जितना कम से कम संभव हो बताया जाए कि उनको जितना अधिक से अधिक संभव हो, जितना अधिक से अधिक संभव हो वो खोजने के लिए क्या हो, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यानी बच्चों को क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा खोज पर क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। यह कथन किसका है, यह कथन है हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर का है। अगला जो देखते हैं, अगला क्या दिया है, अगला बोला है हमारा समस्या समाधान। क्या बोला है, समस्या समाधान एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें सृजनात्मक चिंतन तथा तर्क होते हैं। यह कथन किसका है, स्कीनर का है। किसका है, स्कीनर का है। और अगला देखते हैं परियोजना विधि। क्या बोला है, परियोजना विधि का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, यानी परियोजना विधि को सबसे पहले किसने दिया था। तो किसने दिया था, किल पैट्रिक ने। किसने दिया था, किल पैट्रिक ने। खोज विधि द्वारा विद्यार्थियों में विकास किसने दिया था, क्या बोला है, खोज विधि द्वारा विद्यार्थियों में किसका विकास होता है, सूझ का विकास होता है। किसका विकास होता है, सूझ का विकास होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट दिया है, देखिए अगला पॉइंट कह रहा है कि से बड़ा, क्या, से बड़ा यानी ग्रेटर देन, से छोटा यानी लेस देन आदि का प्रत्यय सम्मिलित है। किसमें सम्मिलित है, क्रमिक संरचना में। किसमें सम्मिलित है, क्रमिक संरचना में। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला हमारा कह रहा है कि किस गणित शिक्षण विधि में प्रक्रिया के छोटे छोटे भागों को मिलाकर, किसको मिलाकर, छोटे छोटे भागों की प्रक्रिया को मिलाकर एक संयुक्त इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वो कौन सी विधि होती है। तो कौन सी विधि होगी, संश्लेषण विधि। अब देखिए 2 पॉइंट आ गया, एक संश्लेषण विधि और एक संश्लेषण विधि। कौन सी विधि, संश्लेषण विधि
और एक आएगा विश्लेषण विधि, एक आएगा विश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि क्या होती है, आइए देखिए। जो संश्लेषण विधि होती है, अभी आपसे क्या बोला है, छोटे छोटे भागों को क्या करती है, एकजुट मिलाकर, यानी एक संयुक्त में मिलाकर। यानी संश्लेषण का मतलब क्या हो गया, यानी छोटी छोटी चीज़ों को एक साथ मिलाकर कोई काम किया जाए तो उसे कौन सी विधि से करेंगे, संश्लेषण विधि से। और दूसरा क्या बोला है, विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि वो विधि है जो क्या करें, किसी पार्ट को यानी छोटे छोटे भागों में तोड़कर अलग कर करके उसको क्या किया जाए, समझा जाए, उसे ही क्या बोलेंगे, विश्लेषण विधि बोलेंगे। जैसे अभी आपको समझना हो संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि, तो जैसे मान लीजिए कि हमने क्या लिख दिया, 100 लिख दिया, क्या लिखा, 100 लिख दिया है, ठीक, प्लस क्या लिख दिया है, 50 लिख दिया है, क्या लिख दिया है, 50 लिख दिया है, प्लस क्या लिख दिया है, 6 लिख दिया है। तो इसी को हम क्या कर दिए, अलग अलग पार्ट में क्या कर दिए, तोड़ दिए। और जब इसी को एक साथ कर देंगे, क्या करेंगे, एक साथ कर देंगे, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 165 भी लिख सकते हैं, नहीं 100 क्या लिख सकते हैं, 56, 100 क्या लिख सकते हैं, 56, यानी 156 लिख सकते हैं। और इसी को हम क्या बोलेंगे, अलग अलग पार्टों को क्या किया हमने, एक साथ जोड़ दिया, यानी एक साथ जोड़ दिया मतलब 156 कर दिया एक साथ, तो इसी को कौन सी विधि बोलेंगे, संश्लेषण विधि। और इसी 156 को हम लोग क्या कर दें, अलग अलग कर दें, क्या कर दें, अलग अलग। जैसे पहले 100 लिख दें, यानी फिर उसके बाद क्या लिख दें, 50 लिख दें, और फिर क्या लिख दें, 6 लिख दें। तो इसी को क्या बोलेंगे, विश्लेषणात्मक विधि बोलते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला जो हमारा दिया है पॉइंट, कह रहे कि प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, क्या बोला है, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर शिक्षण विधि संबंधित है, किससे संबंधित है, प्रयोगशाला विधि से। अगला देखिए, जो स्वयं से खोजने की विधि होती है, क्या होती है, जो स्वयं से खोजने की विधि होती है उसको गणित में अन्य किस नाम से जाना जाता है, खेल विधि। किस विधि से जाना जाता है, खेल विधि के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट दिया है, क्या दिया है, गणित के सूत्रों को, क्या, गणित के सूत्रों को स्थापित करने की कौन सी विधि है, संश्लेषण विधि। गणित में सूत्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त विधि कौन सी है, संश्लेषण विधि है। अगला देखते हैं, कह अभी आपको हम बताएं संश्लेषण और विश्लेषण विधि। अभी देखिए क्या बोला है कि जब किसी व्यंजन को हल करना हो, जब रेखा गणित में किसी रचना या कार्य करना हो, तो एवं जब अंक गणित में, क्या, जब अंक गणित में किसी नए व्यंजन को हल करना हो, तो इन दशाओं में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं। अगला जो हमारा दिया है कि छोटे बच्चों में, क्या, छोटे बच्चों में गणितीय विचार का निम्न क्रम में, यानी गणितीय विचार का निम्न क्रम में विकसित किए जा सकते हैं। किस क्रम में विकसित किया जा सकते हैं, पहले उनको क्या दिखाएंगे, ठोस वस्तुएं दिखाएंगे, फिर उसका क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, तब जाके उनको संकेत के रूप में क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। अगला देखते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट दिया है, कह रहा है कि एक दूध वाला, क्या बोला है, एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है। तो वो कह रहा है कि एक दिन में, क्या, एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है। उपयुक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र में किस दक्षता की ओर संकेत किया गया है, किसकी ओर, विश्लेषण की ओर, किसकी ओर, विश्लेषण की ओर। अगला देखते हैं। देखिए अभी विश्लेषण की बात की गई है, यानी इसको क्या करेंगे, अलग अलग भाग में पहले इसको क्या करेंगे, जैसे बोला है कि एक दूध वाला 10 दिन में क्या करता है, 1410 लीटर दूध बेचता है, तो एक दिन का पहले क्या करेंगे, निकालेंगे, यानी इसको क्या कर रहे हैं, तोड़ तोड़ कर क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तोड़ तोड़ कर निकालना क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। इसलिए कौन सी विधि है, विश्लेषणात्मक विधि। अगला जो हमारा दिया है प्रतिकारी, प्रतिकारी चीज क्या होती है, प्रतिकारी होती क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। कह रहे कि जब एक बच्चा, क्या, जब एक बच्चा मानसिक रूप से, जब एक बच्चा मानसिक रूप से 27 + 38 को जोड़ना हो को 65 के रूप में परिकलित करता है, जब उसे योग करने के अपने तरीके के बारे में व्याख्यान करने के लिए कहा जाता है। यानी बच्चे ने इसको ऐड किया और इसको कितना लिख दिया, 65, लेकिन उससे जब पूछा गया कि इसको कैसे किए तो उसने क्या प्रतिक्रिया के रूप में दिया, कहा कि उसने बताया कि
38 जो है 40 के क्या है, नज़दीक है, इसीलिए 27 प्लस क्या कर दिया, 40 कर दिया, यानी क्या आ गया, 67। क्या आ गया, 67 आ गया। तो मैंने 65 को प्राप्त करने के लिए क्या कर दिया, 2 घटा दिया। योग करने की यह विधि या यह युक्ति कौन सी है, तो ये कौन सी युक्ति है, प्रतिकारी युक्ति है। इसे ही क्या बोलेंगे, प्रतिकारी युक्ति। यानी 38 के नज़दीक क्या कौन सी संख्या आएगी, 40, तो उसको क्या कर दिया, वो उस बच्चे ने ऐड कर दिया। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं हम जो दिया है, देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित कौन सी विधि है, प्रदर्शन विधि। कौन सी विधि है, प्रदर्शन विधि। आपसे बोलेगा क्वेश्चन में अगर कि देखो सुनो और समझो का सिद्धांत किस विधि पर आधारित है, तो किस विधि पर आधारित है, प्रदर्शन विधि पर आधारित है। अगला देखिए, अगला बोला है स्वयं, क्या बोला है, स्वयं से सीखने वाली विधि को और किस नाम से जानते हैं, तो अभी आप लोगों को बताया था खेल विधि, और एक और विधि होती है अन्वेषण विधि। अगला क्या बोला है, अगला बोला है हमारा कि किस गणित, क्या बोला है, किस गणित शिक्षण विधि में प्रक्रिया के छोटे छोटे भागों को मिलाकर एक संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया जाता है। अभी आपको हमने बताया कि जब किसी प्रक्रिया में छोटे छोटे भागों को एक साथ मिलाकर प्रतिक्रिया किया जाए तो कौन सी विधि होती है, संश्लेषण विधि होती है। कौन सी विधि होती है, संश्लेषण विधि होती है। आइए जो अगला हमारा चैप्टर है, यानी कौन सा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर, गणित शिक्षण सामग्री एवं गतिविधियां जो हैं, इससे संबंधित कुछ वन लाइनर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए क्या बोला है कि क्या बोला है, कक्षा 2 में, क्या, कक्षा 2 के शिक्षार्थियों को सरल आकृतियों, उसके लंबों, क्या बोला है, सरल आकृतियों, उसके लंबों और किनारों का परिचय कराने के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण कौन सा है, जियो बोर्ड। आप लोगों को हम जियो बोर्ड के बारे में पिछले क्लास में बता चुके हैं, और आप लोग अगर जानते हैं जियो बोर्ड के बारे में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला देखते हैं, अगला जो हमारा दिया है, प्राथमिक स्तर पर, क्या, प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि प्रयोग विधियों की कौन सी सहायता करती है, प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं, किसमें करते हैं, स्थानीय समझ, किसमें, स्थानीय समझ का योग्यता में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। यानी प्राथमिक स्तर पर जो 10 ग्राम है, आपको अभी जस्ट हमने आपको बताया 10 ग्राम क्या होता है, बिंदु के खेल, प्रतिरूप प्रयोग विद्यार्थियों को किस में सहायता करते हैं, स्थानिक समझ में योग्यता की क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। अगला क्या है, अगला बोला है कक्षा 4 में, क्या, कक्षा 4 में सममित और परावर्तन, क्या बोला है, कक्षा 4 की कक्षा में सममित और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं के वृद्धि के लिए कौन सी व्यवहार कौशल उपकरण का आवश्यकता है, तो किसका है, बिंदु शीट या डॉट पेपर। अभी आप लोगों को हमने क्या बताया, डॉट पेपर के बारे में बताया, अभी हमने क्या बताया, डॉट पेपर के बारे में आप लोगों को मैंने बताया, देख लीजिए। अगला देखिए क्या पॉइंट दिया है, कह रहे कि कक्षा 4, क्या, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को, किसके, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए 1/10, 1/100 से बड़ा है, क्या बोला है कि 1/10 है 1/100 से क्या है, बड़ा है। कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री यानी टीएलएम सर्वाधिक उपयुक्त है, तो कौन सी उपयुक्त है, संख्या चार्ट। आपको संख्या चार्ट भी बताया है, यानी कौन से चैप्टर में, यानी जो हमारे गणित के शिक्षण सहायक सामग्री हैं उसी में आपको संख्या चार्ट भी बताएं, जियो बोर्ड भी बताएं, और अलग अलग प्रकार के संख्या चार्ट को यानी शिक्षण सहायक सामग्री को आपको हमने बताया है। यदि आप नहीं देखें तो आप पुराना वीडियो जाकर देख सकते हैं। अगला जो चैप्टर है हमारा, मूल्यांकन, निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण, क्या है, इससे देखिए क्या क्या है, कह रहे कि पोर्टफोलियो, क्या बोला है, पोर्टफोलियो में किसका आकलन होता है, पोर्टफोलियो में किसका आकलन होता है, व्यक्तित्व का, किसका आकलन होता है, व्यक्तित्व का आकलन होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, आपको यह सीरीज जो है मैथ पेडागोजी का वन लाइनर सीरीज जो चल रहा था, ये आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये जो मैथ पेडागोजी का जो क्लास था ये आज आपका क्या था, अंतिम क्लास था, और इसके बाद आपको क्या कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीटेट का आपको मिलेगा इसी चैनल पर।
और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।